जय हिंद दोस्तों। आजकल हमारे जवानों के साथ क्या हो रहा है, कभी आपने देखा होगा कि जवान ड्यूटी से लापता हो जाता है। जेसूस आप देख होंगे या कोई रास्ते में ट्रैवलिंग में एकदम लापता हो जाते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। आप पिछले इसी 2022 से कम से कम 4 या 5 ऐसे केसेस हैं। जवान एक जगह से अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं और रास्ते से गायब हो जाते हैं। ना परिवार को पता होता है, ना यूनिट को पता होता है। दोस्तों, ऐसा ही हादसा कल हुआ है। बड़ा दुख और दर्द होता है कि एक जवान के साथ, यानी वो ऑन ड्यूटी जवान लापता। सीओ साहब भी परेशान है, मतलब यूनिट तक बस पहुंचते पहुंचते रह जाता है और ऐसा लग रहा है कि बस आने वाला है और जवान का पता नहीं चलता है। यानी बात कहता हूं सिवान। दोस्तों, सिवान बिहार के अंदर वहां का एक जवान है जितेंद्र कुमार सिंह रहने वाला। 14 जुलाई को अपने घर जाता है, छुट्टी परिवार से मिलता है और 29 जुलाई को वापस आता है और पटना से सीधा दिल्ली आता है और दिल्ली से ट्रेन बदल करके पटना दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में अपने परिवार के साथ ट्रेन में सभी बातें करते हैं, बच्चों के साथ, बीवी मम्मी। उसके बाद जम्मू पहुंचता है। जम्मू जैसे ही पहुंचता है, उतर जाता है, सीधा अपनी बीवी को कॉल करता है, मैं पहुंच गया हूं, बस अब यूनिट से गाड़ी आ रही होगी और मैं यूनिट में पहुंच जाऊंगा। यूनिट में कॉल कर देता है, यहां तक वो ट्रेस होता है। उसके बाद उसका फोन हो जाता है बंद। दोस्तों, यानी 30 जुलाई, यानी 3 दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं। और 30 जुलाई को ही शाम को उसने यूनिट में पहुंचना था। अब वो नहीं पहुंचता है तो घर वाले होते हैं परेशान, यूनिट में संपर्क करते हैं तो यूनिट वाले बोलते हैं जितेंद्र तो पहुंचा ही नहीं। जब वो सीओ साहब को पता चलता है, नीचे बोल हाँ उसका कॉल आया था, बस इतना पता चलता है। फिर जाके उसको ट्रेस की देखा जाता है, आखिर उस क्या हुआ है, तो ये पता चलता है कि उसके एटीएम से उसका बैंक डिटेल उसकी निकाली गई। आखिर इसने कुछ किया है तो बैंक में पता चलता है कि 10,000 और 7,000 कठुआ में 2 बार पैसा विड्रॉल होता है दोस्तों, 1 तारीख को। और उसके बाद जितेंद्र का कोई पता नहीं है कि जितेंद्र है कहां, न फोन लग रहा है न कहीं, और कठुआ तक पहुंच जाता है। दोस्तों, बात ये होती है आखिर ऐसा क्या हो सकता है? क्या कोई अपहरण करता है या कोई और प्रकार की साजिश होती है? क्यों नहीं ट्रेस हो पाया, या आतंकवादी उसको ट्रेस कर लेते हैं, या उनके साथ फ्रॉड होता है? ये मैं आपसे बाद में, इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये जवानों की जिंदगी का सवाल है। आखिर में जवानों की असुरक्षा को लेकर हम अब चिंतित होने लगे हैं। क्यों ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। आप दिल्ली में लगता है फ्रॉड वगैरह होता है, लेकिन जम्मू से आगे के इलाके में जाते हैं तो जरा हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हमने वहां से या तो कानवाई पकड़े या मिलिट्री की जो गाड़ियां चलती हैं उनको पकड़े, सीधा एमसीयू में रिपोर्ट करें, जहां पर हमारा वेटिंग रूम है वहां पर हम जाएं। फालतू जगह पर न घूमें न खाएं, शायद हमारे पीछे कौन है। आज विषय है कि उसका परिवार तड़प रहा है, उसकी बीवी तड़प रही है, उसके माँ बाप परेशान है। डे बाय डे जैसे बच्चा नहीं मिलता है, आप समझ सकते हो माँ बाप के ऊपर क्या हाल हो रहा होगा। उसकी बीवी का सबका पेशेंस लॉस्ट हो रहा है। सीओ साहब परेशान यूनिट में लेके कि जवान बिल्कुल पहुंचने वाला था, आखिर में गया तो गया कहां। आप ऐसे 2-3 केस हुए हैं, आपने देखा होगा कि आईआईटी या बॉर्डर इलाके में स्केप कर जाता है, कहीं गिर जाता है या उसकी बॉडी वगैरह मिल जाती है, लेकिन इस जवान का अभी तक कोई पता नहीं चला। सावधान रहना है ऐसी चीजों से। आजकल हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ दुश्मन का ही डर नहीं है जो तारों के बाहर, बॉर्डर के बाहर बैठा है, यहाँ भी बहुत सारे दुश्मन है, सामाजिक दुश्मनी भी है। खासकर सेना के जवानों को कोई बहुत सॉफ्ट टारगेट समझ के ठगते हैं, उनका पीछा करते हैं। कुछ न कुछ तो षड्यंत्र है। प्लीज करिए कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों।